हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में अब तक हम लोगों ने विलेन वाले चैप्टर की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स पढ़े। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला चैप्टर है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाते हैं, जैसे जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में, सिल्वर की छड़ को सिल्वर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट में डुबाते हैं, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित हो जाती है, जिससे धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में डुबाते हैं तो विलयन और क्षण के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिससे जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धन आवेशित होगी या ऋण आवेशित होगी, जिससे धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे हम जिंक धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित हो जाती है, जिससे जिंक धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी परिभाषा में अगर मानक शब्द लगता है तो कंडीशन अप्लाई हो जाती है, परिभाषा लगभग वही रहती है। अब यहाँ पर होगा, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबाते हैं, तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ऊपर और नीचे की परिभाषा में केवल इतना अंतर है, या कंडीशन अप्लाई हो गई है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में जब हम किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाते हैं, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित होती है, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विभिन्न धातुओं को जब हम उनके मानक इलेक्ट्रोड क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी बनती है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। विभिन्न धातुओं को जब हम उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी बचती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। रिडॉक्स विभव या रिडॉक्स पोटेंशियल। इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर में रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी थी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अभी उसी से परिभाषा बनेगी, जब हम किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाते हैं तो इलेक्ट्रॉन धातु की छड़ से विलयन में जाते हैं अथवा विलयन से इलेक्ट्रॉन धातु की छड़ पर आते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया होती है।
इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे रेडॉक्स विभव या रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। अब हम सेल पढ़ेंगे। सेल उस निकाय या सिस्टम को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में या दो भिन्न विलयनों में किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए रखे होते हैं, उन्हें हम सेल कहते हैं। सेल उस निकाय या सिस्टम को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में या दो भिन्न विलयनों में किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए रखे होते हैं, उन्हें सेल कहते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला सेल होता है विद्युत अपघटनीय सेल और दूसरा सेल होता है वोल्टीय या गैल्वेनी सेल। बच्चों से अगर पूछे जाए सेल कितने प्रकार के होते हैं तो बताते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। ड्यूरासेल का सेल, एबेरेडिक का सेल, इस तरह से बहुत प्रकार के होते हैं। ये ड्यूरासेल एबेरेडी सेल के प्रकार नहीं है, बल्कि सेल बेटा दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल और वोल्टीय सेल। अगले लेक्चर में हम इनके बारे में आपको बताएंगे।